हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7-8 की वर्कशीट नंबर G20 कर रहे हैं। यह 29 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है। हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। पृथ्वी पर पानी की बहुत कमी है। कैसे पानी की? पीने योग्य पानी की। इसीलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी को बचाना ही पानी का संरक्षण या जल संरक्षण कहलाता है। अब प्रश्न है कि हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने योग्य है। शेष पानी या तो खारा है या फिर हिमनदों के रूप में जमा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। हमें पानी को सभी संभव तरीकों से बचाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें पानी संरक्षण के या जल संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं। बच्चों, जब आप ब्रश करते हैं तो नल को खुला छोड़ देते हैं। ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। नल से पानी बिखरने ना दें। घर में कई नल अनावश्यक रूप से चलते रहते हैं। ऐसे नलों को बंद कर दें। उपयोग में न होने पर नल बंद कर दें। नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। फव्वारे से जिस प्रकार यह बच्चा पानी वेस्ट कर रहा है, ऐसे ना करें। लीक डिटेक्टिव बने, यानी कि घर में कहीं पर भी किसी नल में पानी की पाइप में लीक हो तो उसको जांच करें और उसे माता पिता को बताकर ठीक करवाएं। वर्षा का जल जो वर्षा के समय गिरता है वह छत पर इकट्ठा होकर और पाइप से गिरता रहता है। अगर हम छत से पाइप को कनेक्ट कर दें जमीन के अंदर तो यह वर्षा वाला जल संग्रहित हो जाएगा और जमीन के अंदर जल के स्तर को बढ़ा देगा, जिससे कि पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अब बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिनमें पानी इस्तेमाल होता है और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाजा भी लिखिए। बच्चों, पीने के लिए पानी हमें दिन में लगभग 2 लीटर चाहिए होता है। मान लीजिए आपके घर में सदस्य हैं 4, तो हमें कुल पानी की आवश्यकता हुई 8 लीटर। यदि ज़्यादा सदस्य हैं तो यहाँ पर आप संख्या बदल लेंगे। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी होता है 20 लीटर। मान लीजिए 4 सदस्य हैं तो आपने 80 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। और अगर आप ज़्यादा बाल्टी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आपको पानी की 20 लीटर की जगह दूसरा अंक लिखना होगा। खाना बनाने के लिए लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। शौच के लिए 20 से 30 लीटर, यानी कि 1 बाल्टी। तो घर में अगर एक सदस्य है वह एक बार शौच के लिए जाता है तो लगभग इतना पानी इस्तेमाल होता है। तो दिन भर में हम शौच वाली गतिविधियों के लिए लगभग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ अंदाजे से लिख देंगे। इसी प्रकार से आप कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए भी जल की आवश्यकता को लिखेंगे। प्रश्न 2, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखे। मैं यहाँ पर एक स्लोगन लिख रही हूँ। इसी तरह का स्लोगन आपको भी लिखना है, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ। आप भी कोई अच्छा सा स्लोगन सोच करके इसके लिए लिखें। प्रश्न 3, आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे? यहाँ पर बहुत सी अच्छी आदतें दी गई हैं। इसके अलावा आप और भी नई बातें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते समय नल को बंद कर दें, उपयोग ना होने पर नल बंद कर दें, वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन यह अपने माता पिता की मदद से कर सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी मग का इस्तेमाल करें। एक लीक जासूस बने, पाइप की लीकेज को ठीक करवाएं। पौधों में पानी देने के लिए बाल्टी व मग का इस्तेमाल करें। गाड़ी को या किसी भी मोटर वाहन को साफ करने के लिए बाल्टी और कपड़े का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।